हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 इंटीग्रेशन की इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो कि इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम्स के लिए, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, प्रूव दैट इंटीग्रल अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स इक्वल्स टू एक्स बाय 2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। तो हमें प्रूव करना है। 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है ये एग्जाम में, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसकी वजह से आपको ये अच्छे से करना है। पहले यहाँ पे हम जो ये पार्ट है इसको कंसीडर करेंगे आई, लेट आई इक्वल्स टू इंटीग्रल अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। ये पार्ट हम कंसीडर करेंगे। इसके बाद इसका इंटीग्रेशन आपको पता होता है कि इंटीग्रेशन आपको पता नहीं होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो टर्म है इसे हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसे 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे दो u भी लगा सकते हैं हम, ठीक है। ये u क्या होता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट थ्योरम। जैसे आपको पता है यूजिंग uv dx, u इंटीग्रल v dx माइनस इंटीग्रल du बाय dx इंटीग्रल v dx dx, ठीक है। तो ये जो है हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे यूजिंग दिस इंटीग्रेशन बाय पार्ट थ्योरम। तो यहाँ पे इसको पहले वाला जो पार्ट है इसको u कंसीडर करके चलेंगे और इसको v कंसीडर करेंगे। अभी हमको पता है कि यहाँ पे ये जो पार्ट है u है, तो इसकी सब चलना है u फर्स्ट। तो फर्स्ट यहाँ पे रखना है u की जगह ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ इंटीग्रल v कितना है यहाँ पे 1 है, तो 1 रख देंगे यहाँ पे 1 dx माइनस इंटीग्रल d बाई dx ऑफ u अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। u की जगह हमने ये पुट कर दिया। नाउ इंटीग्रल ऑफ v की वैल्यू है 1 dx लास्ट में dx। तो ये होगा यहाँ तक के पार्ट। ना इंटीग्रल तो है ही नहीं यहाँ पे, ना तो डेरिवेटिव, लेकिन यहाँ पे इंटीग्रल है 1 dx। कितना होता है 1 का इंटीग्रेशन x, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है तो 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा x होगा। नाउ इंटीग्रल ऑफ d बाई dx ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, डेरिवेटिव 1 बाय 2 रूट एक्स होता है। तो यहाँ पे भी हमें सेम ट्रिक यूज करना है कि यहाँ पे हम लिखेंगे क्या 1 बाय 2 टाइम्स रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और हमें क्या करना है एक्स स्क्वायर, इसका करना है फिर से डिफरेंशिएशन d बाई dx ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, ये यहाँ पे लिखेंगे हम x, ये dx, ठीक है। और यहाँ पे हम कर देंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c डैश से शो, ठीक है। यहाँ पे हम c डैश शो कर देंगे क्योंकि हमें नहीं पता और आगे क्या प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है, तो यहाँ पे मैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन शो कर देता हूँ क्योंकि अभी तक के पूरा इंटीग्रल हमारा सॉल्व होने का है, इसकी वजह से मैंने यहाँ पे c डैश से शो कर दिया। नाउ x यहाँ पे लिख सकते हैं x, ये हो गया a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये रख देंगे इंटीग्रल 1 बाय 2 टाइम्स ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो यहाँ पे चेन रूल लगाया था मैंने, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अगेन डेरिवेटिव लिया था। नाउ ए स्क्वायर डेरिवेटिव ये होता है 0 क्योंकि कांस्टेंट है ए स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का होता है 2x, और यहाँ पे x एज इट इज ये dx प्लस c डैश। अभी हमें फिर से ये स्टेप जैसे कि वैसे रिपीटेड स्टेप है, यहाँ से लेके एंडिंग तक की ये सेम चलने वाली स्टेप, तो इसका कोई टेंशन नहीं लेना आपको। नाउ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर, और नीचे कितना बचा है 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये बचा है इधर dx प्लस c डैश। नाउ दिस 2 गेट कैंसल, ठीक है, ये दो 2 है, ये कैंसल हो जाएगा। इसके बाद जो पार्ट है, ठीक है, हमने तो ये कर लिया था यहाँ तक के, ये जो i गिवन है इसको हम क्या करेंगे इक्वेशन 1 से लेबलिंग करेंगे, ठीक है। इसका काम पड़ेगा हमें प्रूफ में एंडिंग में, तो इसको हम 1 से, अभी यहाँ से फिर से स्टार्ट करना है। ये साइड है LHS कितनी है आपका i है, तो i कर लेना है, यहाँ पे लिख लेना i। नाउ दिस x अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको वैसे के वैसा ही लिखेंगे हम, ये जो टर्म है पूरा वैसे लिखा मैंने। इसके बाद माइनस साइन है, माइनस साइन में लिख दो ऐसे। नाउ हियर रिमेंस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये 2 तो कट गया था लेकिन नेगेटिव साइन बाकी थी, तो माइनस साइन अंडर रूट, यहाँ पे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस c डैश, ठीक है, यहाँ तक के हो गए। अभी हमें क्या करना है कि यहाँ पे एक बार डिनोमिनेटर आपको चेक करना है कि डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट में कौन सी टर्म है, स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमें क्या करना है यही टर्म यहाँ पे ऊपर में भी एडजस्ट करना है, न्यूमरेटर में भी।
तो एक्स स्क्वायर तो है प्रेजेंट, उसके साथ माइनस भी है, क्या प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे, ए स्क्वायर यहाँ पे एब्सेंट है ऊपर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ए स्क्वायर लगाना पड़ेगा। अगर खुद हम ए स्क्वायर अगर लगा रहे हैं तो उसको क्या करना पड़ेगा, निगेटिव ए स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर ए स्क्वायर लगा रहे हो तो उसको कैंसिल करने के लिए माइनस ए स्क्वायर की एडजस्टमेंट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ब्रैकेट, ब्रैकेट का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है मैथ्स में। तो आपको यहाँ पे लिखना है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अभी ए स्क्वायर हमने खुद लगाया, इसको कैंसिल करने के लिए आपको लगाना है यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कौन सी सीक्वेंस, ये ए स्क्वायर पहले है उसके बाद एक्स स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर पहले लगाया माइनस एक्स स्क्वायर फिर प्लस ए स्क्वायर, कैंसिल करने के लिए माइनस। अभी मैं क्या कर लेता हूँ, इसको एक ब्रैकेट में ऐसे यूज कर लेता हूँ, छोटा ब्रैकेट सर्कुलर ब्रैकेट यूज करते हैं यहाँ पे, x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, ये टर्म अभी हमें सेपरेट करना है। देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये सेपरेट कर देंगे इस तरीके से, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पे कर देंगे हम स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर here dx plus c dash. Now x as it is under root a square minus x square integral. अभी देखिए ये जो टर्म है यहाँ पे स्क्वायर रूट में है, ये जो टर्म हम स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं दो बार, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं हम। जैसे हम x को लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स इंटू एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, तो उसी तरीके से ये टर्म हम लिख सकते हैं। एक क्या कर देंगे इसमें से एक पूरा एक टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो हियर रिमेंस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हियर dx प्लस c डैश। नाउ x एज इट इज, ये पूरा टर्म रिपीट ही चलेगा, देखिए यहाँ तक के एंडिंग तक के वो रिपीट हो रहा है, इसको कुछ भी नहीं करना आपको। नाउ हियर रिमेंस अंडर रूट ऑफ, ये सेपरेट कर लेता हूँ, थोड़ा डायरेक्ट स्टेप कर लेता हूँ, ठीक है। अभी मैं क्या करते थे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देता अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी, दिस माइनस माइनस गेट प्लस ए स्क्वायर कांस्टेंट है, इसको निकाल देंगे बाहर इंटीग्रेशन के, इंटीग्रल dx अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस डी डैश। मैंने क्या कर दिया, ये माइनस साइन मल्टीप्लाई कर दिया, उसके साथ इंटीग्रेशन भी क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। हियर x एज इट इज पूरा टर्म जैसे के वैसे लिख देंगे हम। नाउ ये जो पूरा टर्म है ये बनता है i, कहाँ पे लिखना है आपको, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में लिखिए इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी। ये जो पूरी की पूरी टर्म है यहाँ पे किससे लेवल है, i से, जो इंटीग्रेशन है i, तो ये i लिख देंगे हम इसकी जगह, ये पूरे टर्म की जगह क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे i लिख दिया, प्लस ए स्क्वायर dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो होते हैं 7 प्रॉपर्टीज है स्पेशल टाइप इंटीग्रेशन, तो इसमें जो है ये प्रॉपर्टी होती है साइन इनवर्स x बाय a, साइन इनवर्स x बाय a प्लस c डैश। अगर नहीं पता आपको तो यहाँ पे है, ठीक है। a स्क्वायर के बाद वाला पार्ट क्या आता है, साइन इनवर्स x बाय a, तो हमें यहाँ पे लिखना है। ये जो है i इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, प्लस i, थोड़ी स्पेस कम पड़ रही है तो हमें एडजस्ट कर लेंगे यहाँ पे i, ये i इधर आएगा तो क्या हो जाएगा i प्लस i x अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो i चला गया, इसके बाद है ए स्क्वायर साइन इनवर्स x बाय a प्लस c डैश। नाउ i प्लस i ट्वाइस i, x अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स x बाय a प्लस c डैश। लास्ट में हमें 2 से डिवाइड कर देना है, तो यहाँ पे मैं अगर 2 से डिवाइड कर दिया तो क्या होता है i का मतलब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ये हो जाएगा, तो ये लिख देंगे हम लास्ट में एंडिंग में, तो इक्वल्स टू x बाय 2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये जो टर्म हमें मिल रहा है, उसके बाद प्लस है ए स्क्वायर बाय 2, ये भी मिल जाएगा हमें ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय a प्लस c डैश बाय 2, इसको हम c से डिनोट कर सकते हैं, यहाँ पे लिख देना हियर c इक्वल्स टू c डैश बाय 2, क्योंकि आपको पता है कांस्टेंट को नंबर से अगर डिवाइड कर दिया तो कांस्टेंट ही मिलेगा, तो c डैश बाय 2 की वैल्यू कितनी हो जाएंगी c। तो ये है हमारा प्रूफ, ये फर्स्ट प्रूफ है फ्रॉम द स्पेशल टाइप ऑफ द इंटीग्रेशन। अभी हम पढ़ेंगे सेकंड प्रूफ। अभी हम करेंगे नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी,
प्रूव दैट स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रेशन सेकंड स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। पहले जो क्वेश्चन था उसमें था ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, x/2 ये प्रूफ दिया है हमें, तो ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे फिर से, ये लेट आई कंसीडर करेंगे एलएचएस को, इंटीग्रल x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। ठीक है, और इसको लेबल करेंगे हम इक्वेशन नंबर 1 से। अब यहाँ में इक्वेशन नंबर 1 से तो लेबल कर लिया, इसके बाद जैसे पिछले क्वेश्चन में भी हमने 1 से मल्टीप्लाई किया था, तो इसको भी हम क्या करेंगे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू 1 dx। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, तो इसके बाद फिर से यूवी dx, क्या है इंटीग्रल यूवी dx, जो कि होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो बाय यूजिंग यूवी dx, तो इंटीग्रल यूवी dx इक्वल्स टू यू इंटीग्रल वी dx माइनस इंटीग्रल du बाय dx इंटीग्रल v dx और लास्ट में dx। तो ये हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, तो करिए अप्लाई तब तक। तो यहाँ पे हमने कर लिया ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट, तो u v dx, तो u ये कर लिया हमने और ये v हो गया पिछले प्रॉब्लम की तरह। तो u से स्टार्ट कर देंगे, u है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रल v dx 1 dx माइनस इंटीग्रल d बाय dx ऑफ, ये जो है डेरिवेटिव है u का डेरिवेटिव, u क्या है यहाँ पे अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ v dx 1 dx लास्ट में यहाँ पे dx स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, 1 का इंटीग्रेशन होता है x, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1, तो 1 का इंटीग्रेशन x, डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x 1/2 रूट x, तो उसी तरीके से यहाँ पे हम लिखेंगे 1/2 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जो तीनों भी स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रेशन है, इसमें ये स्टेप आपको ध्यान में रखना है, स्क्वायर रूट ऑफ जो भी रहेगा उसको लिखेंगे हम 1/2 रूट, और d बाई डी तुरंत क्या करना है, चेन रूल से हमें करना है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जो हमने यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका हमें क्या करना है डेरिवेटिव लेना है। 1 इंटीग्रेशन ये स्टेप देखो, इसके बाद ये पूरा स्टेप हो गया, 1 का इंटीग्रेशन होता है x, और यहाँ पे d प्लस वी हैव टू राइट हियर c डैश, क्या करना है यहाँ पे c डैश लिखना है, क्योंकि पूरा इंटीग्रल अभी तक के सॉल्व नहीं हुआ है, तो हम c एंडिंग में लिखेंगे, तो देखते बाद में। तो यहाँ तक के हमने कर लिया, x को आगे ले लो, x को हम आगे ले लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। नाउ हियर 1/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये रखना है एज इट इज, इसको हम कुछ भी नहीं करना है हमें। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है, ये होता है 2x, और ए स्क्वायर का होता है 0। x का डेरिवेटिव ये करना नहीं है हमें, ठीक है, x का डेरिवेटिव नहीं करना है, क्योंकि ये डेरिवेटिव सिर्फ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो ही है, तो यहाँ पे x ही लिखना है आपको, और ये dx प्लस c डैश। नाउ इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो स्टेप है फिर से रिपीटेड स्टेप, एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये स्टेप हम लिखेंगे एज इट इज। इसके बाद नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन इंटीग्रल 2x into x 2x स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हमने कर लिया यहाँ पे, और ये बचा यहाँ पे dx प्लस c डैश। 2 गेट कैंसल, तीनों भी जो प्रॉपर्टीज है इसमें 2 ये आएगा स्टेप, इसमें क्या करना है आपको कैंसल करना है 2, और यहाँ पे जो रिमेनिंग पार्ट है आपको जैसे के वैसा लिखना है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे एक्स स्क्वायर, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचा है, डिनोमिनेटर फिर से एडजस्ट करना है आपको, डिनोमिनेटर में क्या है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये भी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर करेंगे, माइनस ए स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए हमें किसका एडजस्टमेंट करना होगा, प्लस ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx प्लस c डैश। तो यहाँ तक हो गया, फिर से इसको ब्रैकेट करो, क्योंकि ये टर्म रिपीटेड दिख रहे हैं नीचे आपको, जैसे डिनोमिनेटर में भी न्यूमरेटर में भी, तो ये करना है हमें एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस इंटीग्रल, ये सेपरेट करना है आपको, ठीक है, ये जो इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो हमने क्या कर दिया सेपरेट कर दिया। इसके बाद बचा हुआ क्या है प्लस ए स्क्वायर बचा है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यार dx प्लस c डैश, ये हमने यहाँ पे लिख दिया है। इसके बाद फिर से ये काम हमें क्या करना है, ये फिर से वही लिखना है, रिपीटेडली वही आएगा, एंड तक के चलेगा ये पार्ट। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जैसे हमने पिछले प्रॉब्लम में भी किया था, एक रूट कैंसिल होता है, तो सीधा सीधा मैं ये प्रॉब्लम में डायरेक्ट लिख देता हूँ
अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, एक कैंसिल हो जाएगा, दो रूट होते हैं वहां पे, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, उसमें से एक कैंसिल हो जाएगा। तो ये पार्ट आपको यहाँ पे लिखना है, प्लस ए स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पे dx प्लस सी डैश। ये पार्ट क्या चल रहा है हमारे यहाँ तक के, ये पूरा चल रहा है यहाँ से i चल रहा है, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या है i, तो ये i कंटिन्यूसली चले आ रहा है। आपको हर टाइम नहीं लिखना, आपको क्या करना है, एंडिंग में ये i वहां से लिखना है। तो ये हम क्या करेंगे, ये जो पार्ट है रखेंगे वैसा ही। इसके बाद हम करेंगे इंटीग्रल सेपरेट, इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, उसके साथ डी, क्योंकि इंटीग्रल है विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, x, तो हम यहाँ पे डी लिख रहे हैं, प्लस ए स्क्वायर। अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, तो ये साइन चेंज होगा यहाँ पे। ठीक है, बहुत बार गलतियां होती है यहाँ से, या आप साइन चेंज करनी होते हैं। ठीक है, साइन चेंज करना है क्योंकि ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई होगा, तो सबसे मेजर गलती यहाँ पे होती है। नहीं समझता है तो आप एक बार ग्रुप में चेक कर लीजिए, ग्रुप में भी आपको क्या दिखता है, नेगेटिव दिखता है, इसका मतलब आपको यहाँ पे माइनस लगाना है। ए स्क्वायर इंटीग्रल dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी डैश। ये जो टर्म है ये ए स्क्वायर मैंने बाहर रखा क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट क्या होता है, इंटीग्रल के बाहर रखना है आपको। ये x है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे i, यहाँ पे भी i लिखना है। ये i कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। देखिए स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रल होता है i से डिनोट किया था हमने, माइनस ए स्क्वायर, और ये जो आंसर होगा ये होता है 7 प्रॉपर्टीज का आंसर है ये, लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट, जो रूट में है वही आपको लिखना है। ठीक है, प्रूफ में भी देखिए लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये मिल गया हमें यहाँ पे। दिस माइनस आई इधर गया तो प्लस आई बनेगा, आई प्लस आई ट्वाइस आई, तो ये बन जाएगा ट्वाइस आई, थोड़ा शॉर्टकट लिख दिया मैंने, माइनस आई इधर गया तो प्लस आई प्लस आई 2i, और ये x स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये माइनस आया तो चला गया उधर ए स्क्वायर लॉग ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी डैश डिवाइड बाय 2, क्योंकि हमें तो इंटीग्रल सिर्फ i चाहिए, ये i चाहिए, तो ये 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हियर वी गेट i x बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2 log of x plus under root of x square minus a square plus c, where c dash by 2 equals to c। c क्या होता है, c dash by 2। तो ये था स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी नंबर सेकंड। अभी हमें थर्ड प्रॉपर्टी में भी क्या करना है, थर्ड प्रॉपर्टी में कुछ नहीं करना है आपको, थर्ड प्रॉपर्टी ऐसे ही प्रैक्टिस करना है, सिर्फ यहाँ पे चेंजेस क्या होंगे। ठीक है, मैं चेंजेस बता दूं आपको, सिर्फ चेंजेस, तीनों में प्रॉपर्टी सेम है नियर अबाउट, यहाँ पे रहेगा भी प्लस। ठीक है, क्या होगा चेंजेस, ये आपको खुद करना है, डू इट योरसेल्फ। माइनस का करेंगे हम यहाँ पे प्लस, ये पे भी हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे भी हो जाएगा प्लस, और ये होगा प्लस। ठीक है, तो ये आ जाएगा उसका आंसर, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीएक्स एक्स बाय 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी नंबर बनेगी, ये प्रॉपर्टी नंबर बनेगा थर्ड, स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये आपको खुद करना है, पूरा प्रोसीजर सेम है, ये ऐसे रहेगा, 1 से मल्टीप्लाई करना है आपको, उसके बाद यूवी रूल, जो हमने दो प्रॉपर्टीज किया उसी तरीके से सेम आएगा, सिर्फ चेंजेस कहाँ पे होंगे, तो यहाँ पे चेंजेस होगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस आएगा यहाँ पे, फिर एक्स स्क्वायर ये 0, फिर आपको एडजस्टमेंट प्लस ए स्क्वायर करना पड़ेगा पहले, बाद में यहाँ पे जैसे माइनस ए स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस ए स्क्वायर होगा माइनस ए स्क्वायर होगा, फिर यहाँ पे माइनस आएगा, ये माइनस माइनस बनेगा प्लस, तो ऑटोमेटिकली थोड़ा थोड़ा चेंजेस होगा, और लास्ट आपको क्या मिलेगा, वही आंसर मिलेगा। तो ये थे स्पेशल टाइप ऑफ द इंटीग्रेशन, जो कि है बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आपको इस तरीके से अच्छे से प्रिपेयर करना है, और बहुत सारी प्रॉपर्टीज आने वाले हैं, उसके लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और उसके साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस।